आज की वीडियो का आगाज इस क्लैपिंग से करते हैं। ये क्लैपिंग स्पेशली आपके लिए है कि आपका फीडबैक बता रहा है कि जो लास्ट एक्सरसाइज काफी मुश्किल एक्सरसाइज जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि बच्चों के लिए काफी मसला पैदा करती है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है, आ गई है। इसलिए मैंने कहा आज की वीडियो का आगाज आप इस क्लैपिंग से करेंगे, जिससे आपकी हौसला अफजाई होगी। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें आज हम एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज हम देखते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज सीख रहे हैं और कौन सा एक नई चीज जो अलजबरा के अंदर हम सीख रहे हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज जो है हम एक्सरसाइज 6.11 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.10 को सॉल्व कर लिया था। इसमें एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम टू इक्वेशन, आपको इन क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई होंगी। इन दो इक्वेशन में से आपने एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल जिसका क्वेश्चन में बताया गया होगा कि इस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है या आम जुबान में कह लें इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो वो बताया होगा, वो हमने रिमूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सबसे पहली बात यह है कि दो इक्वेशन दी हुई है आपको, उनमें से एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में से x को रिमूव करना है, x को एलिमिनेट करना है। और दूसरे नंबर पे जो बात इसमें उन्होंने बताई है या कही है कि वो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट एक्सरसाइज 6.1 में तीन मेथड सीखे थे। तीन मेथड में जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके जरिए हम जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें x को हम एलिमिनेट करेंगे इन इक्वेशन में से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। इक्वेशन आपको दी हुई है ax b = 0, cx d = 0। ये दो इक्वेशन आपके पास मौजूद है। इन दोनों इक्वेशन में आपको यहां पे देख सकते हैं x नजर आ रहा है, यहां पे भी x नजर आ रहा है। इस x को आपने एलिमिनेट करना है, यानी कि जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी उसमें x नहीं होना चाहिए, x इन इक्वेशन से रिमूव हो जाना चाहिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हम सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे कि लास्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, उसमें देखते थे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी एक इक्वेशन ले लें। हम इक्वेशन 1 को ले लेंगे। सबसे पहले आपने इनको नाम दे लेना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 में से हम जो है क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है ax b = 0, ax b = 0। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, माइनस बी हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए यहाँ पे x के साथ a है, a को भी यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो a यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = b/a, ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, x = b/a। ये वाली जो x की वैल्यू है, हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, cx d = 0, cx d = 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी जो इक्वेशन 2 है उसमें हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x, जहां पे भी x नजर आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो, जो हमारे पास आई है b/a। तो c × b/a - d = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपने इस c को अंदर b से मल्टीप्लाई कर दें। ये c जो है b से मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई नहीं होगा। बच्चे इसको a से भी कर देते हैं, सम टाइम सिर्फ a से करते हैं, b से नहीं करते। तो आपने सिर्फ इसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो cb आएगा। c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो cb आएगा ओवर a। ये माइनस d है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस d हो जाएगा, यानी कि इस तरफ आएगा। अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आएगा cb × ad। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cb या bc कर लें, bc = ad। यानी आपके पास एक नेक्स्ट तीसरी इक्वेशन आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x एलिमिनेट हो गया। इस इक्वेशन में कहीं भी आपको जो है x नजर नहीं आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ उन्होंने, एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की है, जो कि हमने 6.10 में सीखा था। उस मेथड के जरिए हमने इन दो इक्वेशन में से x को एलिमिनेट कर दिया है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपने सॉल्व कर लिया है, मैंने आपको समझा दिया है।
और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गई होगी। इसका जो पार्ट 2 अब खुद सॉल्व करेंगे, इसके बाद अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में भी दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको। पहली इक्वेशन है x प्लस ए इज इक्वल टू बी, दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वही तरीका एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने इन दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है। पहली को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दोनों में से जो इक्वेशन आपको इजी लगती है, जैसे कि इक्वेशन 1 ही इजी लग रही है, इसमें से आपने x की वैल्यू ले लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, यानी आप x की वैल्यू ले लें, x प्लस ए इज इक्वल टू बी। यहां से भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगी एज कंपेयर टू इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a प्लस हो रहा है क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है, तो x को जो है अलग सेपरेट करना है। x के साथ a है, तो a को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी b माइनस a। यहाँ पे ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये वाली x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जो कि हमारे पास ये वाली है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो x की जगह लिख देंगे b माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारे पास x की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है b माइनस a होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट जाना है 6.1 के ऊपर। 6.1 में मैंने फार्मूला आपको 3 फार्मूले सिखाए थे। एक स्क्वायर के थे, यानी एक प्लस का था, एक माइनस था, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। याद आया? हाँ बिल्कुल, ये फार्मूला मैंने सामने भी लिखा हुआ है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला है। तो इसमें जस्ट एक यहाँ पे b माइनस a है, यहाँ पे a माइनस b है, ठीक है। तो यानी कि b यहाँ पे पहले है, a बाद में, यहाँ पे a पहले है, b बाद में। तो जस्ट आपने यहाँ पे a है वहां पे b पुट कर दे, जहाँ पे b है वहां पे a पुट कर दे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको फॉर्मूला खोलने में इस तरतीब में आ जाएगा। एक तो ये है कि यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है जी, यहाँ पे भी प्लस में है, तो इनको यहाँ पे भी ऐसे कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं कैंसिल करना चाहते, ये प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, जैसे कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन के इक्वल के दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है, और ये माइनस में है। ये जब कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 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 यहाँ पे 1 इनके साथ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ba हो जाएगा ये वाला। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। कॉमन लेने के लिए हमने 6.2 में काफी डिटेल से समझा था। 2 कॉमन ले लें, यहाँ से a इधर से भी कॉमन आता है, a यहाँ से भी कॉमन आता है। a कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2a थे, एक बाहर, एक कॉमन चला गया, एक बाकी रह गया, तो यहाँ से 2 का बाहर चला गया, a बाहर चला गया, तो b जस्ट रह गया। तो यहाँ पे 2 इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है x जो है एलिमिनेट हो गया, x आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। इस तरह आपने इस पार्ट 3 को भी इक्वेशन में से x को एलिमिनेट कर दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी, अभी हम इस क्वेश्चन का पार्ट जो 4 है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी इसके दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये दो इक्वेशन नजर आ रही हैं। यहाँ से अपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालते हैं क्योंकि ये इजी इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू कदरे आसान होगी आपकी निकालनी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 इनको नाम सबसे पहले देना जरूरी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में से a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, क्योंकि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। x की वैल्यू क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x के साथ 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके इस पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इसका आंसर है। x का, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और इसी चीज से मैं आपको लास्ट जो एक्सरसाइज उससे बचा रहा था कि मैं इक्वेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करता था, या ऐसी इक्वेशन था जिसमें
अब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, चले अच्छा हो गया आपकी रिवीजन के लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए अच्छा है। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी जो है आप सॉल्व कर लें। अब ये x की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x की जगह लिखें a माइनस बी ओवर 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले a माइनस बी का फार्मूला आपको आना चाहिए, लास्ट पार्ट में भी हमने इसको रिवाइज किया। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये फार्मूला जो आप ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे 2 का जो स्क्वायर है वो 4 नहीं लेते, इसी को 2 लिखा रहने देते हैं। तो ये होल स्क्वायर है, a माइनस b का भी होल स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका फार्मूला आपने ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आप 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे भी मैंने 1 लगा दी है। 1 लगाने का ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ इसको एक स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें, मैंने नहीं किया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वैसे का वैसा लिखा रहने दें। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab। यहाँ पे ये इन दोनों में से एक स्टेप एक्स्ट्रा बेशक काट भी दें आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने जस्ट ये सारी जो वैल्यूज हैं ए इक्वल की एक तरफ है, इनको दूसरी तरफ कर देना ताकि इनको सिंपलीफाई किया जा सके। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस है माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 6ab हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आ गई अब सारी वैल्यूज। तो ये इस तरफ कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 0 आ गया, साइन चेंज हो जाने। अब सिंपलीफाई करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर तो 1a स्क्वायर होगा, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर आएगा, और साथ प्लस 6ab, ये आखिर पे प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें से आपको x नजर नहीं आ रहा, यहाँ से x जो एलिमिनेट हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर आया इसमें आप देख सकते हैं x मौजूद नहीं, यहाँ से x जो है एलिमिनेट हो गया। कदरे मुश्किल क्वेश्चन है बाकी पार्ट से, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में भी आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस एम इज इक्वल टू एल, एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस ए। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, इक्वेशन 1 में से आप x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस एम इज इक्वल टू एल, यहाँ से x को हमने वैल्यू निकाली है तो माइनस एम है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये प्लस एम हो जाएगा। x इज इक्वल टू एल प्लस एम, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। यही x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 2 के l माइनस एम इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो l माइनस एम, x की वैल्यू हमारे पास है l प्लस एम, तो x की जगह हम l प्लस एम लिख देंगे, प्लस a इज इक्वल टू 0। l माइनस एम मल्टीप्लाई बाय l प्लस एम, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनके लिए एक फार्मूला भी है। फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, फार्मूला ये आपने 6.1 में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो और उसको हम एक दफा माइनस में एक दफा प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है सर, यहाँ पे तो एल एम है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले में एबीसी भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, एल एम भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। फॉर्मूला जस्ट यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी इसी तरह समझ लें कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस
a इज इक्वल टू 0। यहाँ इस इक्वेशन में से देख सकते हैं आपको x कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, x यहाँ से एलिमिनेट हो चुका हुआ है। इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसमें फार्मूला लगाने का उन्होंने नहीं कहा, जरूरी भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लें चाहे फार्मूले के जरिए सॉल्व कर लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो है मैंने करवा दिए हैं, जस्ट एक पार्ट जो है पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कतई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज 6.11, 6.10 और 6.9 है, उन्हीं के मेथड को हम पढ़ते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने काफी डिटेल से पहले ही पढ़ा और अब इसकी रिवीजन भी होगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो लास्ट पे आपने ये काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।